किसी एक गांव में बलराम नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। प्रतिदिन बिना शिकार किए समय नहीं कटता था। नदी में एक छोटे से गांव में जाकर मछलियां पकड़कर उन्हें बेचने से आए हुए पैसों से उसका घर चलता था। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन नदी में मछली पकड़ने गया। उस दिन बहुत कोशिश करने पर भी एक भी मछली पकड़ में ना आने से उसी तरह कोशिश करते हुए वो नदी के बहुत अंदर चला गया और तब तक अंधेरा होने लगा। लेकिन बलराम उसी तरह आगे बढ़ता रहा। तभी जाल में कुछ टकराने का आभास हुआ। उसे निकालकर देखने पर एक बहुत बड़ी मछली दिखाई दी। उसे देखकर बलराम खुश होकर वो घर वापस आने लगा। बहुत समय होने के कारण उस मछली को ना बेच पाने के कारण उसे लेकर वो घर चला जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी यमुना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, लगता है आज शिकार बहुत अच्छे से हुआ है। बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। वैसे हर रोज तो आप मछली बेच कर आते हैं और आज इस मछली को लेकर घर कैसे आ गए? यमुना के ऐसा कहने पर बलराम कहता है, आज ना मछली न मिलने के कारण नदी में मैं बहुत दूर चला गया था, इसलिए बहुत देर हो गई। जब घर वापस आने का सोचा तो रास्ते में देखो ये मछली मुझे मिल गई। मैं ज़्यादा दूर आ गया था, इसलिए मछली खरीदने वाला वहाँ पर कोई था ही नहीं, इसलिए इसे घर पे ले आया। इसे सही से रखो नहीं तो ये खराब हो जाएगी। इसे टुकड़ों में काट कर इसमें नमक डाल दो। ऐसा कहने पर यमुना मान जाती है। यमुना उस मछली को आधे से काट देती है। उस मछली के अंदर एक रंगीन पत्थर चमक रहा था। उसे देखकर वो अपने पति को बुलाती है और उसे उस रंगीन पत्थर के बारे में सब बता देती है। बलराम उस पत्थर को देखकर यमुना से कहता है, ये तो कोई कीमती पत्थर जैसा लगता है। हमारे राज्य के महाराजा को नई चीजें खरीदने की आदत है ना। कल मैं इस पत्थर को लेके महाराजा के पास चला जाता हूँ। जब मैं इसे राजा को दूंगा तो हमें खाने के लिए कुछ दाने तो मिल ही जाएंगे। ऐसा कहने पर यमुना मान जाती है। अगली सुबह बलराम उस रंगीन पत्थर को लेकर राज दरबार जाने के लिए निकलता है। इस तरह राजा के दरबार में पहुंचने पर द्वारपालकों में से एक सैनिक बलराम से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या आए हो? उसकी बात सुनकर बलराम कहता है, जी मैं एक मछुआरा हूँ। मुझे एक रंगीन पत्थर मिला है। ये राजा को दूंगा तो मुझे राजा से कुछ इनाम मिलेगा। यही सोच के मैं यहाँ आया हूँ। बलराम के ऐसा कहने पर सैनिक कहता है, तुम अभी राजा से नहीं मिल सकते हो। राजा अभी एकांत में मंदिर में है। मुझे ये तुम रंगीन पत्थर दो, मैं ये ले जाके महाराज को दिखा देता हूँ। राजा को देंगे तो मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। तब तक यहीं बैठा और मेरे वापस आने का इंतजार करो। उसकी बात सुनकर बलराम थोड़ी देर सोचता है। उसके बाद मानकर वो रंगीन पत्थर सैनिक को दे देता है। वो सैनिक रंगीन पत्थर को दरबार में ले जाता है। उस पत्थर को ले जाते समय सैनिक के मन में लालच पैदा हो जाती है। थोड़ी देर के लिए रुककर वो अपने मन में सोचता है, ये क्या? ये तो कोई कीमती पत्थर है। इसे ले जाकर गांव के जौहरी के पास उसे दिखाता हूँ। ऐसा सोचकर वो गांव के दूसरे रास्ते से जौहरी के पास जाता है। वो जौहरी उस सैनिक को देखकर ऐसा कहता है, बोलिए यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसा कहने पर सैनिक कहता है, जी आप एक बार ये देखकर बताइए तो। इसके बाद वो रंगीन पत्थर जौहरी को दे देता है। जौहरी उसे देखकर सैनिक से कहता है, जी ये आपको कहाँ से मिला? उसकी बात सुनकर सैनिक कहता है, ये मेरे बहुत करीब लोगों का है। इसे बेचकर पैसे लाने के लिए बोला, इसलिए आपके पास लाया हूँ। उसकी बात सुनकर जौहरी उस रंगीन पत्थर को दोबारा से देखता है और कहता है, देखिए ये एक साधारण पत्थर है। मैं इसके आपको 1000 सिक्के दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सैनिक राजी हो जाता है। जौहरी उसे 1000 सोने के सिक्के देता है। दूसरी तरफ बलराम सैनिक का बाहर इंतजार कर रहा था। सैनिक बलराम के पास आकर कहता है, तुम्हारे लाए हुए पत्थर को मैंने राजा को दे दिया है। उसके बदले राजा ने तुम्हें ये 100 सोने के सिक्के दिए हैं। ऐसा कहकर वो पोटली बलराम को दे देता है।
बलराम उस पोटली को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। सैनिक से वो रंगीन पत्थर खरीदा हुआ जौहरी अपनी पत्नी से कहता है, देखो, कल मुझे एक सैनिक से ये अनमोल हीरा बहुत कम दाम में मिल गया। ये हीरा बहुत कीमती है। इसे मैं अगर राजा के पास ले जाके उन्हें बेचूंगा तो बहुत दाम मिलेगा मुझे। हम बहुत अमीर हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर जौहरी की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद एक दिन जौहरी उस हीरे को लेकर राजा के पास जाता है। राजा को नई चीजों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। वो हीरे को लेकर अपने कोषाध्यक्ष से उसे रखने का आदेश देते हैं। वो कोषाध्यक्ष उस पत्थर को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और राजा से ऐसा कहते हैं, महाराज, ये एक दुर्लभ हीरा है। ये बहुत कीमती है। ऐसा हीरा मैंने आज तक नहीं देखा है। ऐसा हीरा आपके पास ही रहना चाहिए। इसकी कीमत 1,00,000 सिक्के हैं। उसकी बात सुनकर राजा उस जौहरी को 1,00,000 सोने के सिक्के देकर वापस भेज देते हैं। महाराज शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जो भी चीजें नहीं खरीदते थे उसे ले जाकर शिवलिंग के ऊपर रख कर उसकी पूजा करना उनकी आदत थी। हमेशा की तरह उस हीरे को ले जाकर वो शिवलिंग पर रखते हैं, लेकिन शिवलिंग पर रखते ही वो हीरा नीचे गिर जाता है। फिर उसे उठाकर वापस शिवलिंग पर रखते हैं, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाता है। इससे निराश होकर महाराज उस हीरे के विषय में कुछ गड़बड़ी हुई है इस बारे में पता लगाते हैं। अगली सुबह उस हीरे को बेचने वाले जौहरी को वो बुलाते हैं। ये हीरा उनके पास कैसे आया इसके बारे में पूछताछ करते हैं। तब वो उन्हें बताता है कि वो हीरा उन्हें सैनिक ने दिया था। उसकी बात सुनकर राजा अपने सभी सैनिकों को वहां पर बुलाते हैं और जौहरी से उस सैनिक को पहचानने को कहते हैं। वो जौहरी सभी सैनिकों में से उस हीरे को बेचने वाले सैनिक को पहचान लेता है और राजा से कहता है, तुम्हें ये हीरा कहाँ से मिला है? तुम ये सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें सजा दिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो सैनिक डर जाता है और डर कर राजा को सब सच बता देता है कि एक मछुआरा उनसे मिलने के लिए दरबार में आया था। उसके पास वो रंगीन पत्थर था। उस मछुआरे से वो पत्थर लेकर सैनिक उसे जौहरी को बेच देता है। सैनिक उस मछुआरे को गांव भर में ढूंढकर राजा के पास लेकर आता है। ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला है? तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें सजा दिलाऊंगा, समझे? ऐसी चेतावनी देते हैं। बलराम महाराज को सब कुछ सच बता देता है। राजा बलराम के घर जाकर उसकी पत्नी से पूछताछ करने को सैनिक भेजते हैं। सैनिक बलराम के घर जाकर उसकी पत्नी से पूछताछ करके राजा के पास आकर बताते हैं कि बलराम ने जो कुछ भी बताया वो सच है। महाराज जौहरी से 1,00,000 सोने के सिक्के मछुआरे को वापस करने को कहते हैं और वो मान जाता है। उसी तरह सैनिक भी उस जौहरी के 1,000 सिक्के वापस कर देता है। उसके बाद महाराज उस हीरे को ले जाकर वापस से शिवलिंग पर रख देते हैं। उस हीरे को शिवलिंग पर रखते ही उसमें से एक चमक निकलने लगती है। इसके बाद महाराज उस सैनिक को बुलाकर उसकी गलती के लिए उसे सजा देते हैं। उसके बाद पूरी जानकारी रखने वाले एक जौहरी को बुलाकर हीरे के बारे में पता लगवाते हैं। दूसरी तरफ मछुआरा 1,00,000 सिक्के पाकर खुशी खुशी घर जाता है। उस हीरे की सही कीमत सही इंसान के पास पहुंच गई। ऐसा सोचकर महाराज खुश हो जाते हैं। दोस्तों, भले लोगों के साथ अन्याय करने का सोचेंगे तो भगवान उनके साथ भी किसी तरह का अन्याय करेंगे ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।